बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। मुख्तसर सा एक क्वेश्चन किया गया था, उसी को एड्रेस करेंगे, उसका आंसर करते हैं ताकि कोई थोड़ा सा एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये था, कोई लेडीज़ थी, उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि अपने निकाहनामे के अंदर कंडीशन लिखूँ कि अगर ये इस बंदे ने मुझे छोड़ा, अगर इसने कभी मुझे तलाक दी तो ये मुझे 20 लाख रुपया देगा। यानी बंदे के ऊपर को थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए। तो क्या ये लीगल है, इसका कर सकती हूँ, नहीं कर सकती? और मैंने गालिबन 3 दफ़ा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। ये शर्त अगर आप लगाती हैं कि अगर इसने मुझे डाइवोर्स किया तो ये मुझे पैसे देगा इतने, ये तो जनाब फ़लाँ प्लॉट है वो मुझे देना पड़ेगा, इसे फ़लाँ मकान है तो इसको वो मुझे देना पड़ेगा अगर इसने तलाक दी। तो ये करना ये नामुनासिब है, कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं। बहरहाल वो इंसिस्ट इसी चीज़ पर कर रही थी कि थोड़ा सा ना गुंजाइश निकले इस पे, ये तो मैं करके रहूँगी। तो अर्ज़ ये है कि हमारा मकसद तो है कि सिर्फ़ कानून बताना कि कानून में आजकल जो चल रही हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, जो जजेस का मिजाज है, जो सुपीरियर कोर्ट्स की कुछ जजमेंट और उनके कुछ फ़ैसले हैं जो कि लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग है, तो वो क्या है, उनमें क्या डिसीजन किया गया, ये हम अर्ज़ कर देते हैं। गाहे बगाहे कुछ नई जजमेंट्स आती हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सुपीरियर कोर्ट्स मसलन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके ये फ़ैसले हैं कि उन्होंने ये अपने फ़ैसलों के अंदर डिसाइड कर दिया, इस चीज़ को तय कर दिया कि मर्द को ये हक़ हासिल है कि वो तलाक दे सकता है। ये मर्द का हक़ है। कुरान ने, शरीयत ने मर्द को ये हक़ दिया है कि अगर वो समझता है कि हदूदुल्लाह के अंदर, अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद के अंदर हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं चल सकते, तो फिर वो सेपरेशन के लिए मर्द को ये राइट है कि वो औरत को डाइवोर्स कर सकता है ताकि चिक चिक वो ख़त्म हो जाए लाइफ में से, उसकी लाइफ को भी अजाब ना बनाया जाए और अपनी लाइफ को भी अजाब ना बनाया जाए। लेकिन अब ये अल्लाह ताला की ज़ात ने कि अगर ये समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको जारी नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये इख्तियार दे दिया मर्द को। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाना कि मर्द को मजबूर करना कि ये तलाक दे ही ना सके। तो हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन बनते हैं वो कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद नहीं होना, उसके अपोज़िट नहीं बनने चाहिए कि जो ख़िलाफ़ वर्जी हो जाए। कुरान मजीद के किसी हुक्म की, शरीयत की, हदीस मुबारक की सरीह ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, अगरचे कुछ शिकायत हैं तो वो इसी तरह शिकायत भी दूर हो जाती हैं कि जब हम चैलेंज करते हैं, फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर कोई केस चैलेंज कर लेते हैं कि ये कानून है तो ये मुनासिब नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की, तो यहाँ भी किसी हद तक फिर लॉ के अंदर कोई जो पेशरफ्त होती है, किसी चीज़ को सेटल कर दिया जाता है। तो इसी तरह अब ये चीज़ बिल्कुल 100% मैं इसे एग्री करता हूँ कि मर्द का राइट है कि वो डाइवोर्स करे अगर वो नामुनासिब समझता है कि ये हमारा रिलेशन नहीं चल सकता। अब इसको प्रेशराइज़ करने के लिए, इसको बाउंड करने के लिए, मजबूर करने के, इसके हाथ गोया के काटने के लिए कि ये कर ही ना सके, तो ये मुनासिब नहीं है। जब एक अच्छी बीवी जो होती है ना, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत, टोटकों की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, आप चाहते हैं मियाँ बीवी की मोहब्बत कायम रहे, हमेशा कायम रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हस्बैंड की इताअत गुज़ार बने, हस्बैंड को प्यार इतना दें कि वो दाएं बाएं देखे ही ना। मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बंदा किसी को मजबूर करके, किसी पे केस करके कि इसे कहा जाए कि हाँ, या उसकी गर्दन से दबोच के उसे करो मोहब्बत, ऐसा थोड़ी है। मोहब्बत ऐसा ज़बरदस्ती थोड़ी कराई जाती। ये तो एक इंसान के दिल में प्यार पैदा किया जाता है ना, तो वो हुस्न अखलाक से हो सकता है, वो आपके अच्छे किरदार से हो सकता है, आपके अच्छे रवैये से हो सकता है, इन चीज़ों से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केस करके या कोई ऐसी शर्त या तलवार पकड़ के बंदा कहे, तो ये तलवार पकड़ने वाली ही बात है कि नहीं मेरे साथ ही लाइफ गुजारनी है, अदरवाइज़ 20 लाख रुपया दे दो, ये क्या बात हुई? तो ये औरतों को जो नाराज़ हैं इस फ़ैसले पे कि सुपीरियर कोर्ट्स को ऐसे फ़ैसले नहीं करने चाहिए थे और कंडीशन जो है ना लगानी, कंडीशन नहीं लगा सकते, हो गया फ़ैसला हो गया, अब इसको फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में या कहीं और चैलेंज किया जा सकता है, जो कि अभी तक नहीं किया गया। एनी हो, कंक्लूड करते हैं अपनी बात को कि औरत निकाहनामे के अंदर, औरत या उसके वालिदैन वो ये कंडीशन पुट ना करवाया करें कि जनाब अगर तलाक की सूरत में मुझे ये चीज़ें देगा या ये पैसे देगा इतने। तो ये
कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये गैर शरई चीज़ है, कुरान और सुन्नत की मुनाफी है। मर्द को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक हक दे दिया गया कि ये तलाक दे सकता है तो दे सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि अच्छे तरीके से अपना रिलेशन को मजबूत करने के लिए कोई सुलझा हुआ तरीका अपनाया जाए, ना कि ये कि कंडीशन तगड़ी सी लिख दी जाए कि ये जनाब इतने पैसे देगा, इतना जेवर देगा, इतने प्लॉट देगा। अगर लिख भी लिया, सपोज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर किसी ने लिखवा लिया कि तलाक दी तो मुझे जनाब ये मकान दे देगा या 20 लाख रुपया दे देगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। कल को क्या होगा, वो नहीं देगा, आप क्या करेंगे, आप जनाब अदालत में जाके केस करेंगे, ये देखें जी शर्त लिखी हुई है, फिर वो अदालत की हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट ला के देखा, ये देखें ये शर्त गलत थी, तो जो शर्त थी गलत, पॉसिबल नहीं है उसको फुलफ़िल करना, तो इसलिए मुझे रियायत दी जाए, और फिर सिविल कोर्ट उसको रियायत देगी। ये उसके लिए बाइंडिंग नहीं होगा कि वो इतने पैसे दे, इलीगल है, नामुनासिब है। अगर कर भी लिया आपने ज़बरदस्ती से निकाहनामे के अंदर इसको ऐड, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय आप हुस्न अखलाक को प्रेफर करें, अपने अच्छे किरदार को प्रेफर करें। हुस्न सलूक की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी लाइफ चलेगी और हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और दूसरों के लिए अच्छा सोचने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।